नमस्कार सभी साथियों को। जय श्री कृष्ण। स्वागत अभिनंदन है आपका अपना YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के संविधान में जो उद्देशिका या प्रस्तावना दी गई है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी इनसे किया आने की संभावना रहती है। तो इस समय जैसे RS की एग्जाम है, RS प्री होने वाली है, सूचना सहायक वाली है, संगणकीय परीक्षा है, इसके अलावा राजस्थान पुलिस की एग्जाम होने वाली है, रीट है, फर्स्ट ग्रेड है। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है वो समान रूप से उपयोगी है। तो इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं वो इनको इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? तो संविधान का जो प्रारंभ है वो प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया था? तो प्रस्तावना का जो प्रावधान है वो USA से लिया गया था। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई थी? प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहती है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला अपना फैक्ट आता है प्रस्तावना का जो प्रस्ताव वो कब प्रस्तुत किया गया? तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला फैक्ट है प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ? अब देखो यहाँ पे दो फैक्ट हैं, एक तो प्रस्तावना का प्रस्ताव वो कब पारित हुआ और एक है प्रस्तावना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इनमें जो अभ्यर्थी हैं वो इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो पारित वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अब प्रस्तावना के जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं, वो मैंने सभी उपनाम है वो आपके सामने दे दिए हैं ताकि आप एग्जाम के समय कंफ्यूज ना हो। इसमें पहला उपनाम आता है संविधान की कुंजी, इसको कहा जाता है। दूसरा था संविधान का प्रतिबिंब, इसको कहा जाता है। नील पत्थर या ब्लूप्रिंट प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की आत्मा या गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद 1967 ईस्वी में जो वाद हुआ था उसमें संविधान की आत्मा इसको कहा गया। संविधान को समझने का यंत्र प्रस्तावना को कहा गया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपन देखते हैं अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का प्रावधान है वो इसमें किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों का जो प्रावधान है वो इसमें किया गया और इसीलिए अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगला फैक्ट अपना ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा था। KM मुंशी ने प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है वो कहा था। तो ये जो फैक्ट कहे गए हैं, यानी जो वक्तव्य कहे गए हैं प्रस्तावना के बारे में, इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न वो पूछे जा सकते हैं। पहले भी इनसे जो एग्जाम हुई हैं उनमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला अपना फैक्ट है 1960 के बेरुवाड़ी यूनियनवाद के प्रस्तावना को संविधान का जो भाग या अंग नहीं माना गया। इन 1960 में जो बेरुवाड़ी यूनियनवाद जो एक वाद हुआ था उसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग नहीं माना गया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन से जो फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसमें अपना पहला फैक्ट आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग वो मान लिया गया तथा इसमें संसद को संशोधन करने का अधिकार दिया, परंतु संसद को मूल ढांचे में परिवर्तन का जो अधिकार वो नहीं
दिया गया, यानी संसद है वो इसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, यानी संशोधन का जो अधिकार है वो दिया गया, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसमें जो संसद है वो परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में वो परिवर्तन है वो नहीं कर सकती, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, ये प्रावधान है उसमें लागू किया गया। अगला अपना फैक्ट आता है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में आया था, में प्रस्तावना में एक बार संशोधन है वो हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन है वो 1973 में हुआ था और 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। और उस संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द वो जोड़े गए थे। उसमें पहला शब्द आता है अखंडता, दूसरा आता है पंथ निरपेक्ष और तीसरा जो शब्द वो जोड़ा गया था समाजवादी। ये जो 3 जो शब्द वो जोड़े गए थे 1973 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी या लघु संविधान है वो कहा जाता है, यानी इसको ये जो फैक्ट है ये पहले की जो एग्जाम हुई है उनमें पूछा जा चुका है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अपना पहला फैक्ट आता है 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी या लघु संविधान है वो कहा गया। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द या व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो मैं आपको सभी को एक साथ यहाँ पे मैंने व्यवस्थित रूप से आपके सामने रखा है। तो जो शब्द हैं प्रस्तावना में वो कौन से शब्द है वो कितनी बार लिए गए हैं, उसमें भारत जो शब्द है वो 2 बार प्रस्तावना में लिया गया है, लोग जो शब्द है वो 1 बार लिया गया है, नागरिक शब्द है वो 1 बार लिया गया है और व्यक्ति जो शब्द है वो भी 1 बार प्रस्तावना में लिया गया। यानी प्रस्तावना में इन शब्दों का भारत शब्द का 2 बार उल्लेख हुआ है, लोग शब्द का 1 बार उल्लेख हुआ है, नागरिक शब्द का 1 बार उल्लेख हुआ है और व्यक्ति शब्द का भी 1 बार उल्लेख प्रस्तावना में हुआ है। अब प्रस्तावना में कौन कौन सी व्यवस्थाएं वो की गई हैं, उसमें पहली व्यवस्था आती है समता या समानता की व्यवस्था। इसमें प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, ये 2 जो समानताएं हैं इनका जो प्रावधान है या इनका जो उल्लेख है वो प्रस्तावना में किया गया है। न्याय के 3 प्रकार, इसका भी उल्लेख है वो प्रस्तावना में किया गया है। और न्याय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें पहला आता है सामाजिक न्याय, दूसरा आता है आपका आर्थिक न्याय, तीसरा आता है आपका राजनीतिक न्याय। ये जो 3 न्याय हैं ये इनका जो प्रावधान या उल्लेख है वो प्रस्तावना में किया गया है। अब प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है उनका जो उल्लेख है वो किया गया है। उसमें पहली स्वतंत्रता आती है विचारों की स्वतंत्रता, दूसरी आती है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरी आती है धर्म की स्वतंत्रता और चौथी आती है विश्वास की स्वतंत्रता और 5वीं आती है आपकी उपासना की स्वतंत्रता। इन 5 स्वतंत्रताओं का जो उल्लेख है वो प्रस्तावना में किया गया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अपना पहला फैक्ट है वो आता है भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, भारत में संविधान सर्वोच्च संप्रभु है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी भारत अपने नागरिक तथा बाहरी दोनों मामलों में स्वतंत्र है। समाजवाद, आय की असमानता को कम करना, ये समाजवाद यानी इसका जो उल्लेख है वो प्रस्तावना में किया गया है। पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी भारत है वो धार्मिक मामलों में निरपेक्ष है, यानी किसी एक धर्म का पक्ष हो भारत वो नहीं लेता है। लोकतंत्रात्मक राज्य, यानी शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी वो सुनिश्चित की गई है, इसीलिए इसको लोकतंत्रात्मक राज्य की परिभाषा वो दी गई है प्रस्तावना में। गणराज्य या गणतंत्र, भारत के संविधान को गणतंत्रात्मक या गणराज्य वो क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है। वंशवाद, यानी जैसे जो पहले के राजा महाराजा होते थे उनके अनुसार यहाँ भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है, उसको चुना नहीं जाता। भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव वो निर्वाचन के द्वारा होता है, यानी उसका निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है उसको।
प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो गैर न्यायिक अर्थात वाद योग्य नहीं है। ये भी प्रश्न है वो कई बार पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो गैर न्यायिक है अर्थात वाद योग्य नहीं है, यानी कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है प्रस्तावना को। तो आज मैंने प्रस्तावना के जितने भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनका संकलन करने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। फिर भी आप कमेंट करिए, ज़रूर बताएं कि आपको क्लास वो कैसी लगी, और अगर क्लास आपको अच्छी नहीं लगी है तो हम कमेंट कर उसको ये भी बताएं कि क्लास किस प्रकार से आपको अच्छी नहीं लगी। हम आपके सामने अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तो दूसरे भी और तरीके से क्लास को पेश करने की कोशिश करेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन प्रतिभागियों की क्लास आप शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।